साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में आज हम निर्वाचक नामावली के बारे में बात करेंगे। निर्वाचक नामावली संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है और इसके माध्यम से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जिनका उल्लेख निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनेक प्रारूपों और लिफाफों में प्रविष्टियां करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, ये एक निर्वाचक नामावली है जो मध्य प्रदेश राज्य की है और हमने इसे अभी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। CEO मध्य प्रदेश यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट से हमने इस नामावली को डाउनलोड किया है। देखिए, इस नामावली में शुरुआत से ही हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने लगती है, जैसे विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति, 190 बड़वानी अजजा, जहाँ पर भी हमें विधानसभा का क्रमांक, नाम आदि लिखना है तो कितना सिस्टमेटिक ढंग से इसमें हमें लिखा हुआ दिख रहा है, बस हमें ऐसा ही लिख देना चाहिए। 190 डेस बड़वानी और फिर ब्रैकेट में जैसे अजजा लिखा है, यह अच्छा भी दिखेगा, सिस्टमेटिक लगेगा। उसके बाद देखिए भाग संख्या 94। भाग संख्या का उल्लेख भी हमें अनेक स्थानों पर करना होता है। साथियों, एक बार पुनः दोहरा दें कि भाग संख्या और मतदान केंद्र संख्या एक ही होती है, यानी मतदान केंद्र का नंबर, पोलिंग स्टेशन का नंबर और भाग संख्या एक ही है। तो यहाँ भाग संख्या 94 है, मतलब यह निर्वाचक नामावली मतदान केंद्र क्रमांक 94 की है, जो बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद देखिए पुनरीक्षण का वर्ष 2024, अर्हता तिथि 1/1/2024, पुनरीक्षण का स्वरूप और प्रकाशन की तिथि, यानी ये 8 फरवरी 2024 को प्रकाशित हुई नवीन एक निर्वाचक नामावली हमारे पास दिखाई दे रही है। अब देखिए, इसमें भाग 2 में भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण दिया है। भाग में आने वाले अनुभागों की संख्या और नाम। 1 रानीपुरा। साथियों, इसका उल्लेख आपको मतदान केंद्र के बाहर जो आप सूचना पटल या बोर्ड लगाते हैं, उसमें आपको यह जानकारी देनी होती है कि आपको आवंटित भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुभाग आते हैं। तो यहाँ से ये अनुभाग की जानकारी हमें प्राप्त होती है, आप उस कागज पर लिख दीजिए। और फिर उसके बाद कौन कौन से शहर हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस क्या है, इसका विवरण यहाँ दिया है। अब भाग 3 में यानी पॉइंट नंबर 3 में जो हमारे लिए जानकारी है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतदान केंद्र की संख्या व नाम। 94 रानीपुरा, जैसा भी बताया था आपको कि भाग संख्या भी 94 और मतदान केंद्र की संख्या भी 94, नाम है रानीपुरा। जहाँ भी आपको लिखने को रहे तो इसी तरह से आप लिख दीजिए, संख्या लिख दीजिए, डेस लिख दीजिए और मतदान केंद्र का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर 94 डेस रानीपुरा लिखा हुआ है। मतदान केंद्र का भवन व पता, माध्यमिक शाला भवन रानीपुरा। इसका उल्लेख भी हमें पीठासीन अधिकारी की डायरी आदि दस्तावेजों में करना होता है, तो यहाँ से आप ऑथेंटिक जानकारी ले सकते हैं। निर्वाचक नामावली में मतदान केंद्र का जो भवन और पता बताया है वही आपको लिखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए और क्या जानकारी। अब ये चौथे नंबर के बिंदु की जानकारी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और अनेक स्थानों पर हमें इसका उल्लेख करना होगा, इसे समझ लीजिए साथियों। देखिए, मतदाताओं की संख्या से संबंधित है। सबसे पहले कॉलम में लिखा है आरंभिक क्रम संख्या 1, अंतिम क्रम संख्या 987। इसका मतलब है कि इस निर्वाचक नामावली की शुरुआत 1 नंबर से हुई है और अंतिम नंबर गया है 987। तो क्या यहाँ पर 987 मतदाता हैं जिनसे आप मतदान करवाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। पहली संख्या और अंतिम संख्या जो दर्शाई गई है उतने ही मतदाता हो यह आवश्यक नहीं। इस बात की पुष्टि तो इसी निर्वाचक नामावली से हो रही। देखिए आप, पुरुष मतदाता 503, महिला मतदाता 479 और थर्ड जेंडर 0 और कुल 982। आप देखिए कि इस मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या 982 है, जबकि अंतिम क्रम 987 बता रहा है। तो ऐसे में यह प्रश्न आता है कि 5 मतदाताओं का क्या हुआ? पहले से 987 तक चलने में तो 987 होना चाहिए था।
साथियों, इसमें से 5 मतदाता डिलीट हो गए होंगे और चूंकि डिलीट मतदाता हो जाने के कारण डिलीटेड मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता। एक बार पुनः सुन लीजिए, डिलीटेड मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड लिस्ट वाले मतदाता मतदान करते हैं। तो जिस मतदाता या निर्वाचक के बॉक्स में डिलीटेड छपा हुआ है या डिलीटेड की सील लगी हुई है, ऐसा मतदाता मतदान केंद्र पर आता भी है तो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं रहता है। तो अब हमारे पास इस सूची के अनुसार कुल मतदाता कितने हैं? 982। तो जब आप कुल मतदाताओं की संख्या लिखेंगे विभिन्न प्रारूप में, तो ये वाली जो कुल की संख्या हमको सबसे राइट साइड में दिखाई दे रही है 982, ये लिखना होगा। पुरुष मतदाता भी यहाँ पता चल गए, महिला भी यहाँ पता चल गए। मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ मतदाता मतदान करते हैं, तो कुल मतदाता बताते समय आपको ईडीसी वाले मतदाताओं को जोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी मतदान केंद्र पर 5 मतदाता ईडीसी का प्रयोग करते हैं, तो लिखा जाएगा 982 धन 5 ईडीसी बराबर 987। जहाँ भी कुल मतदाता की बात आएगी 982 धन 5 ईडीसी बराबर 987। और साथियों, प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईडीसी से मतदान होगा ही, अतः यह संख्या कुल मतदाता वाली जो निर्वाचक नामावली में मूलतः है वो और ईडीसी वो जोड़ देंगे कुल दर्शाने के लिए। साथियों, जब हमें प्रतिशत निकालना होगा तो प्रतिशत निकालने के लिए ईडीसी के मतों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं, प्रतिशत निकालने के लिए कुल मतदाता हम 982 को ही मानकर निकालेंगे। अब देखिए इससे और क्या क्या पता चलता है। ये आपके मतदान केंद्र का नक्शा दिखाई दे रहा है और ये मतदान केंद्र के विद्यालय की स्थिति है। यानी जब आप मतदान सामग्री प्राप्ति केंद्र पर निर्वाचक नामावली प्राप्त करेंगे, उसी समय वहीं बैठकर आप एक झलक अपने मतदान केंद्र की देख सकेंगे। साथ ही ये जो फोटो दिखाई दे रही है, इस स्थिति में और निर्वाचन के समय की स्थिति में काफ़ी अंतर आ जाता है। साफ सफाई, स्वच्छता और जो अन्य कमियां रहती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, पर एक झलक आप देख पाएंगे। ये नक्शा है कैसे पहुंचेंगे। और उसके बाद क्रमशः ये मतदाताओं का उल्लेख होना प्रारंभ हो गया 1 से। साथ ही जो आपको निर्वाचक नामावली मिलेगी उसमें जो चिन्हित प्रति होगी उसमें निर्दिष्ट स्थानों पर कुछ चिन्ह अंकित होंगे और वो चिन्ह होंगे 2। एक ईडीसी की सील लगी होगी या ईडीसी लिखा होगा और एक पीबी की सील लगी होगी या पीबी लिखा होगा। ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और पीबी यानी पोस्टल बैलेट। साथियों, जिस मतदाता के बॉक्स में ईडीसी या पीबी लिखा हुआ है वह मतदाता उस मतदान केंद्र पर आकर वोट नहीं कर सकता है। यानी इस निर्वाचक नामावली में किसी भी मतदाता पर ईडीसी की अगर छाप लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसे ईडीसी जारी कर दिया गया है और अब वह अपने मतदान केंद्र को छोड़कर किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान करेगा। तो पहले से ध्यान रख लीजिए कि कितने इसमें ईडीसी गए हैं, कितने पीबी गए हैं। वो आपके यहाँ मतदान करने नहीं आएंगे। भूल से अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें मतदान करने नहीं देना है आपके मतदान केंद्र पर। देखिए, भ्रमित तो नहीं हो गए। जो इस मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली के मतदाता हैं, निर्वाचक नामावली में उनके नाम पर ईडीसी पीबी लिखा हुआ है तो वो वोट नहीं देंगे। लेकिन आपके मतदान केंद्र पर आप चुनाव का कार्य करने के लिए गए हैं तो आप वहां पर ईडीसी के आधार पर मतदान कर सकेंगे। दोनों के अंतर को कृपया समझ लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक डिलीटेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 74 नंबर के मतदाता पर, तो ये डिलीटेड है, इनको हटा दिया गया है इस मतदाता सूची से। और ये सज्जन अगर आते हैं, मैडम हैं, अगर ये आते हैं तो ये आपके मतदान केंद्र पर मतांकन नहीं कर सकेंगे। ऐसे डिलीटेड वालों को छोड़कर, पीबी वालों को छोड़कर और ईडीसी वालों को छोड़कर बाकी सभी से आपको मतदान करवाना है अपने मतदान केंद्र पर। ये जैसे देखिए, ये डिलीटेड है, इसको भी मतदान करने का अधिकार नहीं रहेगा मतदान केंद्र पर। इनका नाम डिलीट हो गया, ये कहीं और इन्होंने नाम लिखवा लिया होगा किसी भी कारण से, अब ये यहाँ के मतदाता नहीं रहे। इस तरह से पूरी निर्वाचक नामावली होती है। जब आपको प्राप्त हो तो आप इसके प्रत्येक पेज को चेक कर लीजिए, पेज नंबर सही डले हुए हैं
और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि मतदाताओं का क्रम कहीं टूट तो नहीं रहा, पेज इधर उधर तो नहीं लगा दिए गए। इस तरह से पूरी व्यवस्था देख लीजिए साथियों। जैसे यहाँ नीचे पृष्ठ लिखा हुआ रहता है, कुल पृष्ठ 37 और 37 का पृष्ठ क्रमांक 22 है। ऐसे आप बढ़ते क्रम में इनको देख लीजिए। इस तरह से ये डिलीटेड वाला मतदाता एक और आया है, ये मतदान नहीं कर पाएगा इस मतदान केंद्र पर। इस तरह से ये निर्वाचक नामावली बहुत काम की होती है साथियों। और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रहती है और वो इसमें ही मतदाताओं के आने पर आड़ी रेखा, और महिला मतदाता है तो गोला लगाना क्रमांक पर, और थर्ड जेंडर का मतदाता है तो स्टार का चिन्ह बनाना, पुरुष मतदाता है तो केवल रेखा खींचनी होती है। ये डिलीटेड आपको और दिखाई दे रहे हैं, देखिए साथियों। इस तरह से ये यहाँ पर 987 आपको दिखाई देंगे, 1 से लगाकर 987, लेकिन कुछ डिलीटेड हो गए। उसका विवरण यहाँ मिलेगा, कितने डिलीट हुए कितने बड़े बाद में। देखिए मूल नामावली में थे 986, 504 और 482 986। परिवर्धन सूची में एक पुरुष में वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद विलोपन सूची देखिए, विलोपन का मतलब होता है डिलीट वाली सूची। तो 2 पुरुष मतदाता और 3 महिला मतदाता को डिलीट किया, यानी 5 मतदाता डिलीट किए। तो 986 थे, एक बड़े परिवर्धन में 987 हो गए, 5 डिलीट कर दिए, तो अब बचे 982। इस तरह से इस मतदान केंद्र पर कुल मतदाता जो मतदान करने के लिए अपेक्षित हैं उनकी संख्या इस निर्वाचक नामावली के अनुसार 982 है। तो देखा आपने कि कितनी महत्वपूर्ण बातें इस निर्वाचक नामावली से पता चलती है साथियों। इसका उपयोग मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को बहुत संभल कर, सहेज कर और जान कर करना चाहिए कि किस तरह से इसका वास्तविक उपयोग होता है। हम मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के कार्यों के बारे में जब अलग से वीडियो बनाएंगे तो निर्वाचक नामावली पर कैसे निशान लगाना, कैसे रेखा खींचना आदि के बारे में और क्रमबद्ध ढंग से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने निर्वाचक नामावली को समझा। साथियों, मध्य प्रदेश के एक ज़िले बड़वानी के एक कॉलोनी के एक कक्ष से बन रहे ये वीडियो भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में पहुंच रहे हैं। आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जहां का हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे राज्यों जैसे असम, कर्नाटक में भी आज वीडियो पहुंचे और वहां की प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से, किस राज्य से और उस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से देख रहे हैं। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, किन विषयों पर आप और वीडियो चाहते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार।